हेलो फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक। फ्रेंड्स क्या होता है कि जिन लोगों का भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है, आज जानिए उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस बुक में से पढ़ के बताऊंगी, थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी भाषा में भी समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये बुक बहुत ही अच्छी है, कन्वर्सेशन विद गॉड। तो फ्रेंड्स इसमें गॉड हमसे बातें करते हैं और गॉड ने खुद ही मैसेज किया है कि हम अपनी चीज़ों से क्यों वंचित रह जाते हैं, क्यों हमारी ऐसी हम कौन सा थॉट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ें नहीं आती और हमारे पास धन का अभाव रहता है, हम संसारिक सफलता, हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, शब्द सृजनशील होता है, यह बात समझे, गॉड हमें बताते हैं। कर्म भी सृजनशील होता है। तो यानी कि सृजनशीलता के 3 स्तर होते हैं, विचार, शब्द और कर्म। मेरे साथ अब लेखक जिन्होंने बुक लिखी है वो बताते हैं कि मेरे साथ ही चल रहे हो ना। बिल्कुल। अब देखो फ्रेंड्स, बढ़िया। अब फिलहाल हम संसारिक सफलता को अपना विषय मानकर चलते हैं, क्योंकि तुम इसी के बारे में, गॉड हमसे कहते हैं कि तुम इसी चीज़ों के बारे में मेरे से पूछते रहते हो बार बार। तो अब गॉड हमें बताते हैं, तो क्या तुम्हें यह विचार आता है मैं संसारिक सफलता चाहता हूँ? तो कभी कभी, और क्या तुम्हें यह विचार भी आता है कि मैं और पैसा चाहता हूँ, मेरे पास धन का अभाव है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो इसलिए ना तो तुम्हें संसारिक सफलता मिलती है और ना ही तुम्हें अधिक पैसा मिलता है। क्यों नहीं मिलता? गॉड हमसे कहते हैं कि क्यों नहीं मिलता तुम्हें अधिक पैसा, क्यों हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और हमें अधिक पैसा नहीं मिलता। गॉड हमसे खुद कहते हैं कि क्यों नहीं मिलता। वो हमसे पूछते हैं, लेखक से पूछते हैं, क्योंकि विश्व के बारे में तुम्हारे विचार को साक्षात रूप दे देने के अलावा गॉड के पास और कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं गॉड उसमें बोलते हैं तथास्तु, वैसा ही चीज़ें होने लग जाती है। अब सोचो, विचारों का कितना महत्व है हमारी लाइफ में। तो तुम्हारा विचार है मैं संसारिक सफलता चाहता हूँ, यह समझ लो कि सृजन शक्ति किसी बोतल में बंद जिन की तरह होती है। तुम्हारे शब्द उसके लिए आदेश की तरह काम करते हैं। तो तुम समझ रहे हो, गॉड हमसे बताते हैं कि तुम समझ रहे हो ना। तो फिर मुझे और सफलता क्यों नहीं मिलती है? तो मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे शब्द आदेश के समान होते हैं। तुम्हारे शब्द थे मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है। इस पर गॉड का कहना है तथास्तु। तो तुम ऐसे ही रहो। मैं अभी भी नहीं, वो लेखक कहते हैं, इस बुक के जो राइटर है वो कहते हैं मैं अभी भी नहीं समझा। इसको इस तरह से समझो, गॉड हमें समझाते हैं, मैं वह चाबी हूँ जो सृजन के इंजन को स्टार्ट करता है। शब्द मैं हूँ बहुत ही सशक्त शब्द है। वे गॉड के लिए निर्देश है, आदेश है। जो हम कह देते हैं वो गॉड के लिए निर्देश है और आदेश है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। इसलिए मैं सफलता चाहता हूँ कहना अवश्य ही तुम्हारे लिए सफलता का अभाव ही पैदा करता है। इसी तरह मैं धन चाहता हूँ कहना अवश्य ही तुम्हारे लिए धन का अभाव पैदा करता है। यह कुछ और पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि विचार और शब्द सृजक होते हैं, कर्म भी। और अगर तुम कुछ इस तरह से कर्म करते हो जो कि कहता हो कि तुम सफलता व धन का भाव रखते हो, तो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संयुक्त हो जाते हैं और निश्चित रूप से तुम उस चीज़ की अभावग्रस्तता अनुभव करने लगते हो। कुछ, अब गॉड हमसे कहते हैं कि कुछ समझे। हाँ, लेखक बोलते हैं लेकिन हे भगवान, क्या ये वाकई में इसी तरह से काम करता है? बिल्कुल। तुम एक अत्यंत सशक्त रचयिता हो। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताती हूँ कि क्रिएटर हम ही हैं। हम ही अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट राइटर है। तो हम कैसे उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो लेकिन कभी कभी अगर देखो, गॉड हमसे बताते हैं कि हम स्क्रिप्ट राइटर हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं हम खुद ही रचयिता है उस चीज़ के। तो गॉड हमें बताते हैं, लेकिन कभी तुम्हें कोई विचार आए या तुम किसी बात को बोल दो केवल एक बार या 2 बार, गुस्से में, खिन्नता में, तो अधिकतर ये संभव नहीं होगा कि उस विचार को या शब्दों को तुम वास्तविकता, रियलिटी में बदल सको। इसलिए अगर तुम किसी को भी कभी ये बैठो कि कभी ये कह बैठो कि तुम जहन्नुम में जाओ, तुम ऐसा कर लो,
तो अगर तुम उसे कोसते हो या कुछ उसके बारे में बुरा सोचते हो, तो ऐसे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो विचार तुमने गुस्से में बोला है और 1 या 2 बार ही बोला है। तो इसमें जो है गॉड जो है वो कहते हैं कि तुम किसी विचार को शब्द रूप में दोहराते रहते हो। अगर तुम किसी विचार को बार बार दोहराते रहते हो, बार बार कहते रहते हो, 2-4 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार, सैकड़ों बार, तो उसकी सृजनात्मक शक्ति का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। कोई विचार जब शब्द रूप में प्रकट किया जाता रहता है, बार बार प्रकट किया जाता रहता है, तो फिर वह प्रकट रूप ले ही लेता है। तो बाहर संसार में ठेल दिया जाता है। जब जहाँ वह बाहरी संसार की एक वास्तविकता में बदल जाता है, वह तुम्हारा भौतिक यथार्थ बन जाता है, वो हमारी लाइफ में आ जाता है, हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाता है, जिस विचार को हम सैकड़ों बार दोहराते रहते हैं। ये अक्सर दुख ही पैदा करता है, लेकिन तुम्हें तो दुख ही पसंद है, नाटक ही पसंद है, यानी जबकि तुम्हारा जी नहीं भर जाता। विकास की प्रक्रिया में एक बिंदु ऐसा आता है जब तुम नाटक को पसंद करना बंद कर देते हो, उस कहानी को पसंद करना बंद कर देते हो जिसे तुम जी रहे होते हो। यह वह समय होता है जब तुम इस तरह से जीने को बदलने का निश्चय कर लेते हो। फ्रेंड्स, देखो क्या होता है, जब जब तुम अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तुम्हारे पास धन का अभाव हो जाता है, तो क्या होता है, उस समय तुम्हारा मन करता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, हम अच्छा सोचें, अगर हमें कोई टेक्निक बताता है तो हम वो करें। तो फ्रेंड्स, वही राइट टाइम होता है, वही डिवाइन टाइम होता है तुम्हारी लाइफ को चेंज होने का। उस समय क्या होता है, तुम्हारी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से। तो ऐसा तुम्हारी स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ऐसा करना सक्रिय रूप से तुम चुन लेते हो, तुम चॉइस कर लेते हो कि अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके अच्छा सोच के अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे। लेकिन अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। तुम जानते हो अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए उसे केवल उस तरह सोचना बंद कर देना होगा, उस तरह सोचना बंद कर दो, जैसा कि तुम सोच रहे हो उस तरह तुम सोचना बंद कर दो। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, यह सोचने की बजाय कि मैं सफलता चाहता हूँ, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है, तो इसी अफर्मेशन को हमें राइट ढंग से यूज़ करना है। यह सोचो कि, अब देखो इसमें मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, यह सोचो मैं सफलता से संपन्न हूँ। अब अगर हम यह बोलेंगे कि हमारे पास तो बहुत सारी सफलता है, हम तो सफलता से संपन्न है, तो ये बोलना भी अपने आप में एक झूठ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो यह तो खुद को धोखा देना होगा, क्योंकि मेरा मन तो चिल्ला कर यही कहेगा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर कोई और ऐसा विचार क्रिएट करो जो तुम स्वीकार कर सको, एक्सेप्ट कर सको। जैसे मेरी सफलता अब मेरे पास आ रही है। जिन लोगों को भी जॉब का इशू है, जिन लोगों की भी जॉब नहीं लग रही है, जिन लोगों को सफलता चाहिए अपनी बिजनेस में, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में सफलता चाहिए, तो उन्हें ये अफर्मेशन 108 बार मेडिटेशन में जाकर, यानी कि ब्रेथ वर्क करने के बाद 108 बार चेंट करनी है। फ्रेंड्स, विद इन 7 डेज इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बुक फ्रेंड्स कभी भी झूठ नहीं बोलती है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें गॉड हमसे खुद बात करते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस अफर्मेशन को कैसे बोलना है। इस अफर्मेशन को ऐसे बोलना है, मेरी सफलता अब मेरे पास आ रही है, मेरी सफलता अब मेरे पास आ रही है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी चीज़ें मुझे सफलता की ओर लेके जा रही हैं, सभी चीज़ें मुझे सफलता की ओर ले जा रही हैं। मेरी सफलता अब मेरे पास आ रही है, या सभी चीज़ें मुझे सफलता की ओर ले जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये अफर्मेशन अगर आपने 21 डेज लगातार करनी, वैसे तो आपको हमेशा करनी है, लेकिन जिन लोगों को अभी जॉब का इशू चल रहा है, बिजनेस का इशू चल रहा है, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में लगाना है, ये पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो फ्रेंड्स आपको मेडिटेशन मोड में जाके ब्रेथ वर्क करके इस अफर्मेशन को 108 बार चेंट करना है। यकीन मानिए, विद इन 1 वीक आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं एक बार अफर्मेशन और बता देती हूँ, गॉड ने हमें खुद इस बुक के थ्रू ये अफर्मेशन बताई है। जिन लोगों को भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मैं आप रिपीट कर रही हूँ, मेरी सफलता अब मेरे पास आ रही है, या सभी चीज़ें मुझे सफलता की ओर लेकर जा रही हैं।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। इस अफर्मेशन को 7 डेज़ चैंट करके देखिए, 21 डेज़ चैंट करके देखिए। अगर आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए तो फिर इस अफर्मेशन को आप करते रहिए और अपनी लाइफ में बहुत सारे सुख उठाते रहिए। तो फ्रेंड्स इस अफर्मेशन को याद रखिए, मेडिटेशन मोड में जाके ही करना है, क्योंकि मेडिटेशन में जाके हम शांत होते हैं और हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है। एग्जैक्ट जिस चीज़ को हमें चाहिए उसी चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है। विचारों की उथल पुथल नहीं होती, नेगेटिव विचार शांत हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और केवल पॉजिटिव विचार ही हमारे अंदर आते हैं। तो मेडिटेशन में जाकर अगर आप इस अफर्मेशन को करेंगे तो आपको इसका 100 गुना रिजल्ट मिल जाएगा। जो रिज़ल्ट आपको 41 डेज़ में मिलेगा वही रिज़ल्ट आपको 7 डेज़ में मिल जाएगा, अगर आप मेरे तरीके से इस अफर्मेशन को चैंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब धन की अफर्मेशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसी बुक में धन की अफर्मेशन भी दी हुई है। तो ये हो गई सफलता की अफर्मेशन, जिन लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट है। तो फ्रेंड्स ठीक है, अब आप इस अफर्मेशन को करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ लेना। बाय बाय फ्रेंड्स।